नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धनतेरस का महापर्व असल में क्या है? क्या ये केवल धन की देवी लक्ष्मी की पूजा और महंगे धातु खरीदने का ही दिन है, या इसके पीछे कोई और गहरा अर्थ छुपा है? आज हम धनतेरस के असली महत्व, इसकी पौराणिक कथाओं और इस दिन को खास बनाने वाली परंपराओं पर चर्चा करेंगे। धनतेरस की शुरुआत धन शब्द से होती है, लेकिन इसे केवल धन की देवी लक्ष्मी से जोड़ना गलतफहमी है। असल में धनतेरस का महत्व भगवान धन्वंतरी से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत की खोज हुई थी, तभी भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने संसार को स्वास्थ्य का महत्व समझाया और इसीलिए उन्हें पहला चिकित्सक कहा जाता है। धनतेरस का असली अर्थ स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद पाना है। इस दिन धातु खरीदना इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि इसे अमृत का प्रतीक माना गया है और अमृत घर लाने से दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। धनतेरस पर एक और खास परंपरा यमदीपदान की है, जिसका एक बेहद लोकप्रिय कथा से संबंध है। यह कथा राजा हिमा के 16 वर्षीय पुत्र की है, जो अपने जन्म कुंडली के अनुसार अल्पायु था और उसकी मृत्यु शादी के चौथे दिन सर्पदंश से होने वाली थी। परंतु उसकी नई पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए एक अनूठी योजना बनाई। उस रात उसने अपने पति को कहानियां सुनाई, गीत गाए और उसे रात भर सोने नहीं दिया। उसने राजकुमार के चारों ओर दीपक जलाकर रखे और कमरे के बाहर सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लगाया। जब यमदूत नागिन के रूप में आए तो दीपों और सोने की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं और वे उस स्थान को पार नहीं कर पाए। सुबह होते ही उन्हें लौटना पड़ा और इस तरह राजा का पुत्र बच गया। इस घटना के बाद से धनतेरस पर यमदीप जलाने और घर के बाहर दीप सजाने की परंपरा शुरू हुई, जो बुरी शक्तियों से रक्षा करने और लंबी उम्र का प्रतीक मानी जाती है। कई लोग समुद्र मंथन को मात्र एक कल्पना मानते हैं, परंतु इसके प्रमाण आज भी भागलपुर के मंदार पर्वत पर देखे जा सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी पर्वत का उपयोग मंथन के लिए किया गया था और उस पर नाग वासुकी के रगड़ के निशान आज भी मौजूद हैं। यह पौराणिक कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर और ज्ञान के प्रतीक के रूप में आज भी जीवित है। धनतेरस पर धातु खरीदने की परंपरा भी इसी अमृत और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो धातु, विशेष रूप से सोने और चांदी के बर्तनों का हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव होता है। हमारे पूर्वजों ने धातु के बर्तन इसलिए उपयोग किए ताकि स्वास्थ्य लाभ मिले और बीमारियों से बचाव हो। यही कारण है कि आज भी धनतेरस पर धातु खरीदना और अमृत के प्रतीक के रूप में घर में लाना शुभ माना जाता है। तो मित्रों, धनतेरस केवल धन की देवी लक्ष्मी से जुड़ा पर्व नहीं है, बल्कि यह भगवान धन्वंतरी के माध्यम से स्वास्थ्य की, दीर्घायु और बुरी शक्तियों से सुरक्षा का प्रतीक है। हमारी परंपराओं के पीछे गहरी मान्यताएं और ज्ञान छिपा हुआ है, जो हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। इस धनतेरस पर अपने परिवार के साथ इस पर्व के वास्तविक महत्व को समझें और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में जागरूक करें। अपने सभी मित्रों एवं परिवार को इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और हमारे त्योहारों का सही अर्थ जानें।